Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series provided by the Central High School Pratapgarh. In this class, we are going to continue our topic, the chapter number first, matters in our surrounding in the science class. In the previous class, we have studied the effect of temperature on a matter. Now we are going to study the effect of change of pressure on a matter. Okay. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में कि अगर प्रेशर चेंज होता है तो उससे मैटर कैसे चेंज होता है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाते हो तो उनके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता जाती है, थोड़ा कॉम्पैक्ट होने लग जाता है ना। तो वो क्या करते हैं, अपनी स्टेट्स में चेंज आने लग जाता है। जैसे गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो जैसे अगर आप उनको पास में लाने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे अगर आप लिक्विड्स के पार्टिकल को और पास में लेके आओगे तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। सो अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो तो गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में और लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है पार्टिकल। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ भी है इफ़ वी कंप्रेस अ गैस। कंप्रेस करने का मतलब यही है कि आप जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर रहे हो, उनको प्रेस कर रहे हो, जो गैस के पार्टिकल उनको प्रेस कर रहे हो। ठीक है, दैट इज the distance between the particle of gas reduce and finally gas is liquefied। क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल्स के जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है और वो क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है एलपीजी। एलपीजी मतलब जो आपके घरों में जो सिलेंडर आता है, ठीक है, वो है तो गैस ही, लेकिन वो क्या होता है, लिक्विफाइड प्रोसेस के बाद में उसमें भरा जाता है। मतलब अगर आप सिलेंडर के अंदर की बात करो तो सिलेंडर के अंदर गैस नहीं है, अभी सिलेंडर के अंदर क्या है, लिक्विड एक तरीके का, क्योंकि है तो गैस है लेकिन कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है। सेकंड है सीएनजी। सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बिल्कुल जो नेचुरल गैस है उसको आप क्या करते हो, कंप्रेस करके और सिलेंडर में फिल कर देते हो, दैट इज़ द सीएनजी फॉर अस। सीएनजी का यूज़ कहाँ होता है, फ्यूल के रूप में, मतलब जो ऑटो वगैरह जो चलते हैं, जो व्हीकल्स वगैरह ऑपरेशन में है आजकल, वो क्या होता है, सीएनजी ऑपरेटिव होते हैं। एलपीजी जो घरों में सिलेंडर आता है, कुकिंग के लिए जो गैस इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी, एलपीजी है। ठीक है। CO2 को एक एग्जांपल लिखा हुआ है। CO2 को बेसिकली क्या कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, उसको क्या कहते हैं, ड्राई आइस। ड्राई आइस बोलने का रीज़न है क्योंकि अगर आप इसको कंप्रेस करते हो तो गैस, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, फिर लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाती है गैस, लेकिन CO2 क्या करता है, सीधा गैस से कहाँ चल जाता है, सॉलिड में चल जाता है। ठीक है, बीच में लिक्विड स्टेट CO2 में नहीं आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। ये नाम आप ज़रूर याद रखें नाम। ठीक, नेक्स्ट फिनोमिना है हमारे पास एवापोरेशन। देखो मैंने आपको बॉइलिंग बताया था, बॉइलिंग टेम्परेचर भी बताया था। बॉइलिंग में क्या हो रहा था कि जो लिक्विड है वो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद में किस में कन्वर्ट हो रहा था, गैस में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, लेकिन एवापोरेशन में क्या होता है कि उस टेम्परेचर से पहले, मतलब जो पार्टिकल का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, जो मैटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है, उसके पहले क्या हो रहा है, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। अब आपको बेसिक ध्यान में रखना है कि जो कंडीशन है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होनी चाहिए। मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन से मतलब क्या होता है कि जो आपको प्रेशर है वो कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, और जो मैटर है वो बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, किससे, लिक्विड में। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, एवापोरेशन। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहो तो इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन व्हेन लिक्विड चेंजेस टू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एवापोरेशन। ठीक है, अब आपको अगर समझना एवापोरेशन से मतलब क्या होता है, जैसे देखना आपने जो बारिश जो आती है, बारिश आती कैसे, अब आसमान में तो पानी अवेलेबल होता नहीं है पहले से, तो जो अर्थ की सरफेस पे जो पानी है वो कभी तो जाता है ना, वही जाता है एनवायरनमेंट में, फिर वापस बारिश होने लग जाती है। तो वो जाता कैसे है, बॉईल तो होता नहीं। आपने कभी देखा कि तालाब का पानी पूरा पूरा बॉईल हो रहा होता है, ऐसा तो नहीं है। तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे करके इवेपोरेट होता रहता है ना। तो वही फिनोमिना है। अब इसके 4 फैक्टर्स है जो इसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है सरफेस एरिया, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ क्या है, विंड। ठीक है, आपको क्या ध्यान में रखना, देखना सरफेस एरिया मतलब कि वो जो एरिया है कितना ओपन है, उसकी सरफेस में एरिया कितना आ रहा है। जैसे देखना यहाँ पर मैंने आपको 2 ब्लॉक बना रखे हैं। ठीक है, अगर आप इसका एरिया देखो तो ये ज़्यादा है और ये इसका एरिया क्या है, थोड़ा कम है ना। आपकी जो बुक, मतलब आपके हाथ में अगर कोई बुक है तो उसने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब आपके
अगर आप उसको देखो ऊपर से तो आपको कितना एरिया उसका विजिबल होता है, दैट इज़ द सरफेस एरिया। ठीक है, अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर को विजिबल होगा। जैसे अगर आप मान लो अगर मान लो कि ये जो ब्लॉक है ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, और ये छोटा वाला भी पूरा पानी से भरा हुआ है। अब अगर आप इसको सनलाइट में रखते हो, एटमॉस्फेयर में रखते हो, तो ये बिल्कुल ज़्यादा विजिबल होगा सनलाइट को। तो ये अगर ज़्यादा विजिबल होगा तो इसमें जो इवापोरेशन की रेट है वो ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा जो वाटर है वो इवापोरेट होगा। ठीक है, कंपेरेटिंग टू दिस, इसमें भी कुछ तो होगा लेकिन इसको थोड़ा कम होगा क्योंकि जो वाटर है वो ज़्यादा शो नहीं हो रहा है डायरेक्टली सनलाइट को। ठीक है, सेकंड इज टेम्परेचर, बिल्कुल जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा एवोपरेशन होगा। आप देख सकते हो जून के महीने में, जून के बाद ही फिर बारिश आना स्टार्ट होती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो थर्ड है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से मतलब होता है कि कितना वाटर एनवायरनमेंट में पहले से अवेलेबल है। ठीक है, सो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से एनवायरनमेंट में अवेलेबल होंगे तो इवेपोरेशन की जो रेट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे तो पहले से मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। ठीक है, फोर्थ क्या होता है, विंड। विंड्स आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो, इवेपोरेशन का मतलब होता है कि जो वाटर है उसका लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना। अब वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो पॉन्ड है, जो लैक्स है, उनका ही होता होगा, नहीं, आप जो कपड़े सुखाते हो उसमें भी वाटर होता है उस टाइम पे, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है वो एवेपोरेट हो जाता है। तो जब कभी आप कपड़े सुखाओ तो आपने कभी नोटिस करा हो तो जब जितनी ज़्यादा विंड चलती है उतना ज़्यादा कपड़े सूख जाते हैं, उतना ज़्यादा जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, है ना। मतलब विंड की अगर स्पीड ज़्यादा है, विंड की अगर कैपेसिटी, विंड का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो जो इवेपोरेशन की जो रेट है वो भी क्या होगी, फिर ज़्यादा होगी। ठीक है, एक और फिनोमेना आपको ध्यान रखना है कि इवेपोरेशन क्या होता है, ऑलवेज कॉजेस कूलिंग टू द सरफेस वेयर इट टुक प्लेस। जिस भी सरफेस पे इवेपोरेशन हो रहा है उसमें क्या होता है, कूलिंग हो जाती है। आपको अगर इसका एग्जांपल देखना हो तो आप क्या करना कि कभी जैसे अपना हाथ गीला करना और उस गीले हाथ को फ़ैन के सामने रखना, तो जैसे ही वो जो पानी है आपके हाथ से सूखने लगेगा, आपको वहाँ पर ठंडा ठंडा महसूस होने लगेगा। उसका रीज़न क्या होता है कि जो आप यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट होने के लिए कुछ ना कुछ हीट रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जिस भी सरफेस पर आपका जो लिक्विड है वो होगा, वहाँ से क्या होगा, वहाँ से हीट वो एब्जॉर्व करना स्टार्ट करेगा। मैंने आपको लेटेंट हीट का पहले ही बताया था, है ना। लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन होता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उतना कम से कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी ही सही। ठीक है, तो वो जो हीट है वो कहाँ से लेगा, उस सरफेस से लेगा। तो वहाँ जो भी सरफेस थी उस पर क्या होगा, थोड़ा सा आपको कूलिंग फील होने लग जाएगी। ठीक है, ये था इवेपोरेशन का फिनोमेना। इसके आगे जो भी टॉपिक्स होंगे उनको अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।